हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कति फिजिक्स क्लासेस। आज के सेशन में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें फिजिक्स के प्रॉब्लम से बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम एक प्लान बनाते हैं, स्टेप्स फॉलो करते हैं, अप्रोच बनाते हैं। और जब हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो फिजिक्स के जो डिफ़िकल्ट से प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो आपको लगते हैं, आप उन्हें चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहली स्टेप जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, तो सबसे पहली स्टेप जो आपकी होगी, तो आपको सेलेक्ट करना है बॉडी। सेलेक्ट द बॉडी। सबसे पहली स्टेप क्या होगी? सेलेक्ट द बॉडी। अच्छा, बॉडी सिलेक्शन में आप इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या बॉडी होगी क्या। तो याद रखना, बॉडी जो है सिंगल पार्टिकल हो सकती, सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो सकती, ब्लॉक हो सकता, नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो सकते, पुली अरेंजमेंट हो सकती। लेकिन याद रखना, जब भी हम बॉडी को सेलेक्ट करेंगे तो सब याद रखना, बॉडीज हैव सेम एक्सेलरेशन। वो बॉडी के पास सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो ब्लॉक सेलेक्ट करें, एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग है, दूसरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग, ऐसा नहीं कर सकते। हम अगर दो बॉडी सेलेक्ट करते हैं, दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का जो हमारा एक्सेलरेशन है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, देखो यहाँ पे ये हमारे पास दो ब्लॉक्स है, एक रिजिड स्मूथ सरफेस के ऊपर रखिए, स्मूथ प्लेन सरफेस है हमारे पास। यहाँ पर देखो, याद रखना, जब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के प्रॉब्लम गए, इसमें हम फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करेंगे और यही स्ट्रेटेजी हमको अप्लाई करना है जब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टडी करेंगे फ्रिक्शन। बस वहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐड होगी। तो देखो, ये बॉडी है, इसका मास m1 है, ये बॉडी इसका मास m2 है, और इस तरफ से अगर मैं फोर्स F लगाता हूँ तो क्या होगा बेटा? दोनों बॉडीज सेम मूव होगे, एज अ सिंगल बॉडी मूव होगे। जैसे कि ये बॉडी है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक m1, इसका एक्सेलरेशन a है, तो ब्लॉक m2 का भी एक्सेलरेशन क्या होगा? a होगा। जब हम पुश करेंगे तो दोनों सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से हमको बॉडी को सेलेक्ट करना है। क्लियर? सेकेंड स्टेप हमारी होगी आइडेंटिफाई द फोर्सेस। अच्छा देखो, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए थे कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स एंड FBD। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा, प्लीज उस लेक्चर को एक बार देख लें। आइडेंटिफाई द फोर्सेस, तो हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। यहाँ पर टेंशन होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगी, वेट होगा, ये सारी फोर्सेस को हमको डिस्कस करना है। क्लियर है? इसी तरीके से थर्ड चीज़ हमको जो करना है, हमको ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। आपने फोर्सेस एनालाइज कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम्स हम बनाते हैं, तो ये m1 को लेते हैं अगर हम, तो ये आपके पास m1 आ गया। अच्छा बेटा, m1 पे कौन सी फोर्स इनिशियली एक्ट कर रही है? तो m1 पर हमारे पास इनिशियली जो फोर्स दी हुई है, फोर्स F इज एक्टिंग ऑन द m1। ऑल्सो वेट ऑफ m1 इन विच डायरेक्शन? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नीचे की तरफ हमारे पास क्या होगा? W होगा, जो होगा m1g। अच्छा, ऊपर की तरफ कौन होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स जिसे हम बोलेंगे। और बेटा देखो, ये दो बॉडीज कांटेक्ट में है ना, जब हम m1 को इधर से पुश करेंगे तो ये m2 और m1 के बीच में जो ये कांटेक्टिंग फोर्स होगी, ये कांटेक्ट के ऊपर क्या होगी? एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। और वो फोर्स किस तरह से होगी? द फोर्स इज सच दैट इट अपोजेज द अप्लाइड फोर्स, और इसे कहेंगे हम कांटेक्ट फोर्स, FC। इस तरह से क्या बनेगी? फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी। ऐसे ही हम m2 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, क्लियर होते चलेगा बेटा। अभी ध्यान दो, m2 की बात करते हैं। m2 के ऊपर क्या होगा बेटा? तो पहले तो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है क्या? F नहीं, वो तो m1 के ऊपर अप्लाई हो रही थी।
फिर कौन एक्ट करेगा, तो इसका वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g, वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g। अच्छा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर नॉर्मल रिएक्शन r, अच्छा इसको मैं r1 कर बोल देता हूँ, इसको r2 बोलते हैं। अच्छा देखो बेटा, और क्या होगा, तो और होगा ये कि कॉन्टैक्टिंग फोर्स जब कांटेक्ट हो रहा था तो m1 को इस तरफ पुश कर रही थी, इस डायरेक्शन के अंदर लेफ्ट साइड को, तो वो m2 को किस तरफ पुश करेगी, FC m2 को राइट डायरेक्शन के अंदर पुश करेंगे, अपोजिंग फोर्स डेवलप होगी, ये होगी FBD किसकी, m2 की। तो देखो बेटा, इनका एक्सेलरेशन को भी हमको यहाँ पे डिनोट करना है कि किस तरफ मूव कर रहा है, हमने कंसिडर किया ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन के अंदर हम फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर है, कोई डाउट? तो 3 स्टेप हो गए, हमने बॉडी को सिलेक्ट करे, बॉडी को सिलेक्ट करते टाइम ध्यान क्या रखेंगे, द बॉडी ऑल द पार्टिकल्स शुड हैव सेम एक्सेलरेशन, वी हैव आइडेंटिफाई द फोर्सेस। थर्ड वन, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिए। तीसरी चीज़ होगी बेटा, चौथी चीज़ होगी यहाँ पर, अब चौथी चीज़ यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द एक्सिस। अब ये थोड़ा सा मसला क्रिएट करता है, तो सेलेक्ट द एक्सिस ये क्यों हमको सेलेक्ट करना है, हमारे पास 2 एक्सिस है ऑलरेडी, एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। बट अगर कंसिडर करो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है, जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ मैं आप लोगों को, देखो ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास इंक्लाइंड सरफेस पे होता है, ये सरफेस है हमारे पास, ये एंगल थीटा है, और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास जिसका मास m है। अब होगा क्या बेटा, जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका वेट जो है वो किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, और इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्सेस है वो किधर होगी, वो अलोंग द सरफेस होगी। जैसे कि यहाँ से अगर फोर्स लगती है इस डायरेक्शन के अंदर, अब हम इनको ऐड तो नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, हमको इस तरह से फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा कि हमें सारी की सारी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मिल सके। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, तो याद रखना सिंपल, एक्सेस को जब हम लेंगे तो रिजॉल्व द फोर्सेस, रिजॉल्व द फोर्सेस, रिजॉल्व फोर्सेस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक सिंपल से आपको याद रखना है, ज़्यादा कोई टेंशन लेना नहीं सेलेक्ट करने टाइम, जो भी सरफेस होगा उसको पैरेलल में और उसको परपेंडिकुलर में, जैसे कि परपेंडिकुलर के अंदर ये अलोंग दिस लाइन, और पैरेलल के अंदर ये देखो ये पैरेलल के अंदर आ गई अलोंग द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस भी हम कह सकते हैं। यानी हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो ये होगा, एक्सेस जो होगी ये होगी। क्लियर है बेटा, ये एक्स ले लो, इसको इसको वाई ले लो, तो इस तरह से होगा। जैसे कि अभी तो नॉर्मल है वो, जैसे एक्स एक्स है वाई वाई है, लेकिन जब वो सरफेस हमारे पास एट एन इंक्लिनेशन होगा, एट एन एंगल होगा, तो हम क्या करेंगे, जितने भी फोर्सेस है उन्हें रिजॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पैरेलल टू द सरफेस। देखो बेटा, जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये mg रिजॉल्व होगा 2 कंपोनेंट में, एक वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल में। अब जिसके साथ एंगल है उसके साथ होता है बेटा हमारा कॉस थीटा, तो ये वाला हो गया mg कॉस थीटा और ये वाला हो गया mg साइन थीटा। तो इस तरीके से हमको एक्सेस को सेलेक्ट करना है, यानी कि अगर कोई फोर्स हमारे पास इंक्लाइंट होती है, एंगल पर होती है, तो उस फोर्स को हमें 2 पार्ट्स में रिजॉल्व करना होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, दैट इज पैरेलल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए। फोर्स या तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए या तो पैरेलल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो सारी की सारी फोर्सेस, ये वाली फोर्स देखो, यहाँ पे सारी की सारी फोर्सेस, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स वर्टिकल हो गई, नॉर्मल रिएक्शन होगी यहाँ पे तो, और ये mg और ये f हॉरिजॉन्टल में हो गई, यानी हमने ये mg वेट को रिजॉल्व करें। क्लियर है? अब लास्ट स्टेप होती है बेटा अप्लाई द इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन होती है हमारे पास
अप्लाई द इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन अप्लाई करते हैं हम, इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सिंपल हमें इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है, इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको अप्लाई करना है। क्लियर है? कोई डाउट? जैसे कि हम m1 के लिए अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, प्रॉब्लम हम जब सॉल्व करेंगे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो नेट फोर्स क्या होगी बेटा? तो देखो, ये वाली फोर्स जो डायरेक्शन में मूव हो रही है, राइट को पॉजिटिव लेके लेफ्ट को निगेटिव लेके, या फिर सिंपल याद रखना जिस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन है, फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जिस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के अंदर की जो फोर्स होगी वो पॉजिटिव होगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स निगेटिव होगी। जिस डायरेक्शन के अंदर हमने एक्सेलरेशन को कंसिडर किया है उस डायरेक्शन की फोर्स पॉजिटिव होगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स निगेटिव होगी। जैसे कि m1 के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक्सेलरेशन राइट टुवर्ड्स राइट है और ये अप्लाइड फोर्स F टुवर्ड्स राइट है, तो ये F राइट साइड के अंदर पॉजिटिव है। FC देखो माइनस है, माइनस FC होगा इक्वल्स टू m1 इंटू ए, ये हो गई इक्वेशन। आप कहोगे सर ये वर्टिकल का क्यों नहीं कंसिडर करें? वर्टिकल का कंसिडर इसलिए नहीं करें हमने क्योंकि वर्टिकल की फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देगी, वर्टिकल में ऑब्जेक्ट मूव होने वाला नहीं है। अगर वर्टिकल को भी बैलेंस करते तो याद रखना वर्टिकल के लिए अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव लेना, या वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस हो जाएगी, यानी कि टोटल अपवर्ड forces, total upward forces is equals to total downward forces। क्लियर? कोई डाउट है? यानी कि इस टाइप से देखा जाए अगर तो ये हमारे पास R1 इक्वल होगा m1g की, R1 इक्वल होगा m1g की। क्लियर है बेटा? तो सिंपल, आपने ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना, 5 स्टेप्स को ध्यान में रखना। सबसे पहले सेलेक्ट द बॉडी, बॉडी सेलेक्ट करते टाइम ध्यान रखना कि बॉडी शुड हैव सेम एक्सेलरेशन। सेकेंड, यू हैव टू आइडेंटिफाई द फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो गए, जितने हमने कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा कौन कौन से थे? वेट था, नॉर्मल रिएक्शन थी, टेंशन था, स्प्रिंग होता है तो स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगी और कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट स्टेप में सेलेक्ट द एक्सिस। एक्सिस सिलेक्शन में सिर्फ हमको याद रखना एक्सिस सिलेक्शन कैसे होगा, तो जो फोर्सेस इंक्लाइंड होंगे उन्हें हम पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस कर देंगे बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और लास्टली सबसे हम इम्पोर्टेंट हमारा अप्लाई द इक्वेशन होगा। क्लियर बेटा? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी, उसके अंदर प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे, केसेस को स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। तो फटाफट से क्लास वीडियो को लाइक करें, अपने क्यूरीज को कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।